कैसा है भाई लोगों आप सभी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फिर से एक न्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशंस के बारे में, जिस एप्लीकेशंस का नाम है इजी फंड लोन एप्लीकेशंस। मैं आपको इस वीडियो के अंदर कुछ अप्लाई करके बिल्कुल नहीं दिखाने वाला हूं। मैं आज आपको उन पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूं जहां पर आप लोग हरेस्ट होते हैं, और उनसे एक प्रॉपर बचने का आपको सॉल्यूशंस भी बताने वाला हूं कि अगर लोन एप्लीकेशंस हमें हरेस्ट करता है तो हमारा सॉल्यूशंस क्या हो सकता है, जिसके बारे में कोई यूट्यूबर बात नहीं करने वाला है, लेकिन मैं बात करूंगा। क्योंकि कैसे अप्लाई करना है सब कुछ सब किसी को पता होता है। एप्लीकेशंस रियल है फेक है, सिबिल स्कोर खराब होगा या नहीं होगा, इन चीज़ों के बारे में आप मैं पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करूंगा। क्योंकि मुझे पता है हर जो बंदा मेरे यहाँ पर व्यूअर आए हैं उन्हें पता है कैसे अप्लाई करना है, लेकिन वो जिस सॉल्यूशंस के बारे में आए हैं वो आपको मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो कंप्लीट जरूर वॉच करना, आपको हर एक चीज़ का सॉल्यूशंस मिलेगा। और आपको ये भी बताऊँगा कैसे कैसे आपको हरेस्ट किया जा सकता है यहाँ से, तो उन चीज़ को भी ध्यान से सुन लेना। एप्लीकेशंस के हो चुके हैं 5,000 के डाउनलोड्स है, और यहाँ पर 4.5 की रेटिंग आ चुकी है, 145 के आसपास फीडबैक आ चुके हैं। जहाँ पर आप फीडबैक को रीड करेंगे तो पता चलता है रिजेक्ट हो रहा है लोन, और फेक लोन एप्लीकेशंस बता रहा है 7 डे लोन एप्लीकेशंस है। मैं आपसे एक चीज़ ये रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताना कि भाई एप्लीकेशन एक 7 डे लोन एप्लीकेशन है या इससे ज़्यादा आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो वो चीज़ें क्लियर कर देना। इस एप्लीकेशन ने यहाँ पर ये क्लियरली मेंशन किया इस चीज़ को कि हाँ भाई मैं एक लोन एप्लीकेशन हूँ। आपको यहाँ पर जो है एनुअल जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 16 से 22% लगने वाला है यहाँ पर, और वन टाइम रिपेमेंट मेड होगा। कई लोग पूछते हैं ईएमआई वाला, तो इसके अंदर ईएमआई ऑप्शंस नहीं है, वन टाइम आपको रिपेमेंट करना पड़ेगा। और क्या यहाँ पर कंडीशन रहेगी वो सब कुछ आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। अब हम इस चीज़ को चेकआउट कर लेते हैं कि भाई ये लोन एप्लीकेशन किस एनबीएफसी के साथ पार्टनर किया है या नहीं किया है। तो यहाँ पर देखिए फिलहाल मैंने इस चीज़ को कम्प्लीटली चेकआउट तो कर रखा है कि एप्लीकेशन एनबीएफसी है नहीं है, तो भाई ये किसी भी एनबीएफसी के साथ पार्टनर नहीं किया है। तो एक हमारे लिए डाउट का पॉइंट हो सकता है, रेड फ्लैग वाला पॉइंट यहाँ पर हमें चेकआउट करने के लिए मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे आप यहाँ पर जो है इस चीज़ को, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहेगी। अब चलते हैं हम डायरेक्टली एप्लीकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। एप्लीकेशंस को मैं ओपन करता हूँ, जहाँ पर आप देखेंगे 0.06% डे का इंटरेस्ट रेट होगा 120 दिन तक। अप्लाई टू डे पर क्लिक करूँगा तो सब कुछ यहाँ पर मुझे फिलअप करना होगा। सब कुछ मुझे पता है, और कैसे आपको फिलअप करना है सब कुछ हर एक बंदे को पता है। लेकिन आज मैं उन पॉइंट्स के बारे में बात कर लेता हूँ। सबसे पहले अगर ये 7 डे लोन एप्लीकेशन या 15 दिन के आसपास आपको लोन दे रहा है, जहाँ आपको 3,000 का लोन मिलता है या 2,000 का लोन मिलता है, तो 1,200 आपके अकाउंट के अंदर आते हैं, लेकिन आपको जो रिपेमेंट होता है लगभग 50% से। अब मैं एक चीज़ आपको क्लियर और करके बताता हूँ। कई लोगों को ऐसा लगता है कि एप्लीकेशन से हमें 3,000 का लोन मिला, और इसके बाद जो है और 1,200 रुपये हमारे अकाउंट के अंदर आए, 1,800 आए, 1,200 हमारे काट लिए गए। कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं लोन एप्लीकेशंस के अंदर। 7 डे लोन एप्लीकेशंस होता है, कई बार आपको मैंने प्रूफ भी दिया है। अब आपको ऐसा नहीं समझना है कि ओनली फॉर 3,000 रुपये वापस रिपेमेंट करने, इस दिमाग को निकाल दीजिए इस बात को। वो खुद ब खुद जब यहाँ पर आपका जो ड्यू डेट आ जाता है, रिपेमेंट करने का डेट आता है, तो वो खुद ब खुद डिसाइड करते हैं कि आपको कितना रिपेमेंट करना है। इस चीज़ को दिमाग से निकालिए। कई लोगों को 3,000 का 4,000 रुपये या लगभग 4,800 रुपये के आसपास रिपेमेंट करना पड़ता है। मतलब जितना आपने इंटरेस्ट ले लिया ना, उसका दुगुने के आसपास आपको यहाँ पर जो रिपेमेंट करना पड़ता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ऐसे लोन एप्लीकेशन एक तो एक फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से पहली बात तो ये क्लियर हो गई है। दूसरी बात सिविल स्कोर मतलब ख़राब होने के चांसेस, तो मैं ये नहीं कहूँगा ख़राब होगा, इससे कोई चांसेस मुझे दिखने के लिए नहीं मिले, क्योंकि एप्लीकेशन ने किसी आरबीआई पार्टनर जो एनबीएफसी उसके बाद साथ कोलैबोरेशन करके बिल्कुल नहीं रखा है। तो ये डाउट्स क्लियर हो चुका है। अब हरेसमेंट जैसी चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। मैं आपको हमेशा कहता हूँ अपने मोबाइल के अंदर किसी भी तरह की पर्सनल इमेजेज मत रखिए, और ना ही किसी तरह का पर्सनल कॉन्टेंट मत रखिए। कई लोगों को ये चीज़ बेकार लगती है कि भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हम क्या करेंगे। भाई अगर तुमको गलत लग रहा है तो फिर अपना खुद ब खुद भुगतना तुम्हें ही पड़ेगा। इस चीज़ को मैं भी क्लियर कर रहा हूँ। मैं क्या फिर कोई यूट्यूबर नहीं कि आपकी हेल्प कर सकता है। मैं इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले अगर आपको हरेस्ट होता है, जैसे मैं आपको हरेसमेंट जैसी चीज़ें बता देता हूँ, या तो आपकी इमेज जो आपने फिलअप की है उससे अरेस्ट होता है, या आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट नंबर होती है जो उनके पास चली जाती है। क्योंकि हम खुद ब खुद अप्रूवल देते हैं, जब हम क्लियरिटी के साथ बात करते हैं, उनसे अप्रूवल लेते हैं, तो हम खुद ब खुद अलाउ करते हैं, तो उनके साथ हमारे जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट नंबर होती है वो चली जाती है। और उसके बाद उन कॉन्टैक्ट लिस्ट से जितने भी नंबर होते हैं उन पर वो हमारी इमेजेस को न्यूड करके भेजता है, या कई हमारे जो कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है उनके व्हाट्सएप इमेज है प्रोफाइल को, उनको यहाँ पर न्यूड करके हमारे फैमिली मेम्बर है उनको वो यहाँ पर टारगेट करते हैं, और उस तरह से हमें काफ़ी ज़्यादा हरेस्ट करते हैं।
बट इनका एक आपको मैं क्लियर रिप्लाई ये भी दे देता हूँ कि आपको एप्लीकेशंस के रिगार्डिंग सबसे पहले तो जितने भी आपके कॉल लिस्ट है उनको डिलीट करना होगा, अपनी इमेजेस डिलीट करनी होगी। और आपको यहाँ पर एप्लीकेशंस का जो ऑप्शंस देखने के लिए मिलता है ना, कई बार एप्लीकेशंस का आपको मैं बता देता हूँ ऑप्शंस भी होता है, जैसे ऐप जो डाउनलोड्स होता है वहाँ पर क्लियर डाटा, क्लियर एज कैच जैसी चीज़ें आती है, वहाँ पर वो डाटा आप क्लियर कर दीजिए, उसे डिलीट मार दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है एक व्हाट्सएप पर अवेयरनेस का स्टेटस लगाना है ताकि प्रॉब्लम आपकी थोड़ी बहुत सॉल्व हो। दूसरी बात है, साइबर क्राइम पोर्टल पर आपको कंप्लेन करनी है ताकि वो आपकी प्रॉब्लम जो है एकदम क्लियर कट हो जाए। क्योंकि उसके बाद अगर आप उसे वापस रिप्लाई देंगे कि हमने यहाँ पर जो है साइबर क्राइम पोर्टल पर यहाँ पर कंप्लेन की है, तो मैं आपको एक चीज़ तो कह सकता हूँ कि वो आपकी फ़ोटो है उसको पब्लिश करने की हिम्मत कभी नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज़ें करनी है। दूसरी बात, अगर आपकी वो न्यूड करके फ़ोटो भेजता है तो भाई मैं क्या, कोई यूट्यूबर कुछ नहीं कर सकता। कई लोग को लगता है ना कि यूट्यूबर कुछ कर सकते हैं, मैंने जो तरीके बताए बस वही आपके काम आने वाले हैं। बाकी आपकी न्यूड वो फ़ोटो होती है उसको वो अपने पास ही रखते हैं, वो डिलीट नहीं करते हैं। बाकी आपको हरेस्ट करने की कोशिश करें तो उनके नंबर से उनको ब्लॉक मारिए। ये सारे सॉल्यूशंस आपको मैं प्रॉपर बता रहा हूँ, ठीक है। कोई गलत तरीके नहीं है। जो फ्रॉड एंड फेक लोन एप्लीकेशंस होती है उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकते हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। और ये हरेसमेंट जैसी चीज़ें होती है जो कि सेक्शन लगभग 355 कुछ इस तरह से एक सेक्शन होगा, शायद मुझे कंप्लीटली याद नहीं है, वो आप चीज़ें आपको मैं क्लियरिटी के साथ बताऊंगा। इन चीज़ों के साथ अगर उससे बात करें सेक्शन के हिसाब से तो वो दब जाएगा आपसे और आपका जो हरेसमेंट चीज़ें आपसे क्लियरिटी नहीं कर पाएगा, आपको हरेस्ट करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। और आपको मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, जब भी आपको फेक लोन एप्लीकेशन से लोन लेना हो तो भाई ऐसा मोबाइल ही यूज करना जिसके अंदर किसी तरह का कोई भी पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर ना हो। आजकल क्या होता है, ईमेल आईडी में सेव होता है, तो एक नई ईमेल आईडी बना के ही फ़ोन को लॉगिन करें ताकि प्रॉब्लम ना हो। लोन आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है, वो बाद में पता चलता है कि लोन हमारा अप्रूवल होगा या रिजेक्ट होगा। बाकी ये एप्लीकेशन एक तो टोटली फेक है एंड फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अभी क्लियर कर रहा हूँ, कई लोग आपको बताए फेक लोन एप्लीकेशन लोन लीजिए हम इसी के साथ लूट देंगे, ऐसा नहीं भाई। वो यूट्यूबर कुछ नहीं कर सकता, आपकी हेल्प भी नहीं कर पाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। वो अपने हिसाब से बोलेगा लेकिन आपकी लगने वाली है, इस चीज़ को ध्यान रखना। इसलिए ऐसे यूट्यूबर के चक्कर में मत आना जो बोलते हैं भाई लूट लो एप्लीकेशंस को, ऐसे यूट्यूबर के चक्कर में बिल्कुल आने की कोशिश मत करना। और ये एप्लीकेशन एक टोटली 7 डे फेक लोन एप्लीकेशन है। मैं जो आपको तरीके बता रहा हूँ कोई गलत नहीं, एकदम सही तरीके बता रहा हूँ जिन्हें गवर्नमेंट भी अप्रूवल करती है। अगर हरेस्ट कर रहा है आपको कोई भी लोन एप्लीकेशन तो उसके खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हैं, ये आरबीआई के रूल होते हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। तो लोन एप्लीकेशन से आपको लोन नहीं लेना है, एकदम फेक एंड फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है। बाकी आप लोगों की मर्जी है, तो एप्लीकेशन आपको मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। और इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।